पढ़े थे कल, अल्केन पढ़ा दिए थे ना पूरा। अल्केन पढ़े थे हम लोग कल। होमोलोगस सीरीज पढ़े थे। होमोलोगस सीरीज क्या होता है? एक ऐसा सीक्वेंस जिसमें स्ट्रक्चर सेम था। सब लोग बना के लाए हो? स्ट्रक्चर सेम था लेकिन डिफरेंस कितना का था? CH2 का। इसको हम लोग बोलते हैं होमोलोगस सीरीज। आज हम लोग पढ़ेंगे अनसैचुरेटेड फॉर्मूला, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में या तो डबल बॉन्ड होगा या ट्रिपल बॉन्ड होगा। मतलब इलेक्ट्रॉन्स की कितनी शेयरिंग हो सकती है इसमें? या तो 4 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी या 6 इलेक्ट्रॉन की। 4 इलेक्ट्रॉन यानी 2 पेयर इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो सकती है या 3 पेयर्स इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी। वैसे हाइड्रोकार्बन को हम लोग क्या बोलेंगे? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ये बता दिए थे। अभी हम लोग जो डबल बॉन्ड का अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है उसको एक अलग नाम दे दिए, उसको बोलते हैं हम लोग अल्कीन। जैसे डबल बॉन्ड जो भी होगा, द हाइड्रोकार्बन, द अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंसिस्ट, डबल बॉन्ड हाइड्रोकार्बन कंसिस्ट डबल बॉन्ड between carbon elements is named as alkene। अब इस अल्कीन में ध्यान से देखो, इस अल्कीन में जो पहला 3 लेटर देख रहे हो अल्क, ये क्या है? कल भी बताए थे अल्क क्या हो जाता है। ये वाला अल्क होता है किसी भी चीज का मेंबर का नाम, मेंबर्स नेम, यानी कि किसी फैमिली में मेंबर्स का नाम है। और लास्ट में ये जो लगा रहे हैं ये क्या है? ये सरनेम है, यानी कि टाइटल है। यानी कि इस फैमिली में जितने भी ग्रुप आएंगे उन सब में यही टाइटल लगेगा, ENE। अच्छा, अल्क को कैसे पहचानेंगे? अल्क को पहचानने के लिए बताए थे, 1 कार्बन रहेगा तो नाम क्या हो जाएगा? मिथ। 2 कार्बन रहेगा तो इथ। 3 कार्बन रहेगा तो प्रोप। 4 कार्बन ब्यूट और 5 कार्बन रहेगा तो पेंट। 6 को हेक्स। इसके बाद तो आपको याद होगा हेप्ट, उसके बाद ऑक्ट, नॉन और डेक। ये 10 कार्बन का आपको याद रखना है हमेशा। तो अल्कीन में, यानी कि अगर मिथ में हम लोग ENE जोड़ दे, मिथ में अगर हम लोग अल्कीन ग्रुप जोड़ देते हैं, अल्कीन ग्रुप, तो ये बन जाता है मिथ में सिर्फ अल्क के जगह पे क्या आ गया? मिथ आ गया। तो अल्क तो लिखेंगे नहीं, सिर्फ इसमें क्या जुड़ जाएगा? ENE। तो हो जाएगा क्या? मीथेन। क्या हो जाएगा? मीथेन। लेकिन आपको बता दें, केमिस्ट्री की दुनिया में मीथेन नाम का कोई भी कंपाउंड नहीं पाया जाता है। मतलब कोई भी कंपाउंड मीथेन नाम का आपको नहीं मिलेगा। क्वेश्चन है कि ऐसा क्या रीजन है कि मीथेन नाम का कोई भी चीज क्यों नहीं मिलेगा? तो देखो रीजन यहां पर है। दोनों के बीच में जो बॉन्डिंग होना चाहिए कार्बन के बीच में, वो कितना होना चाहिए? डबल बॉन्ड होना चाहिए। अब हमारे पास 1 कार्बन है। अब 1 कार्बन को अगर डबल बॉन्ड दे दिए तो हाइड्रोजन के पास कैपेसिटी है क्या कि यहां आकर के डबल बॉन्ड बना सके? हाइड्रोजन तो यहां डबल बॉन्ड की शेयरिंग नहीं कर सकता, इसके पास सिर्फ और सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन है। तो हाइड्रोजन कभी भी डबल बॉन्ड नहीं बना सकता है। डबल बॉन्ड के लिए आपको क्या करना होगा? या तो हम हाइड्रोकार्बन पढ़ रहे हैं तो या तो 1 कार्बन लाना होगा या हाइड्रोजन। यही 2 पढ़ ही रहे हम लोग हाइड्रोकार्बन पढ़ रहे हैं। तो इसमें 2 ही चीज आ सकते हैं, या तो कार्बन या हाइड्रोजन। तो यहाँ पे अगर आप कहोगे कि सर 1 कार्बन ला दीजिए, क्या दिक्कत है? कार्बन तो कर सकता है, लेकिन जैसे ही 1 कार्बन लाओगे ये 2 कार्बन हो गया। और 2 कार्बन को मिथ नहीं इथ बोलते हैं, तो मिथीन तो हो ही नहीं पाएगा। तो इसी कार्बन से यहां से डबल बॉन्ड्स के साथ हाइड्रोजन जो है डबल बॉन्ड के साथ यहाँ पे रिएक्शन नहीं करता है। इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि मीथेन नाम का कोई भी चीज केमिस्ट्री में पॉसिबल नहीं है। मतलब लिख सकते हैं मीथेन इज नॉट पॉसिबल because hydrogen cannot share more than one electron। मतलब इसका ये हुआ कि कैन नॉट फॉर्म डबल बॉन्ड।
हाइड्रोजन कभी भी डबल बॉन्ड फॉर्म कर सकता है क्या? हाइड्रोजन डबल बॉन्ड फॉर्म कर सकता है? नहीं फॉर्म कर सकता है। जब ये डबल बॉन्ड नहीं फॉर्म करेगा तो यहाँ पे दूसरा हाइड्रोजन आ नहीं सकता है। तो इस रीजन के कारण मीथेन नाम का चीज केमिस्ट्री में पॉसिबल नहीं है। तो आपको कोई पूछ दे कि मीथेन का बना के दिखाओ स्ट्रक्चर, क्या बोलोगे? पॉसिबल नहीं है। आया समझ में? क्यों नहीं पॉसिबल है? क्योंकि मीथेन में हम लोग जानते हैं अल्कीन में कम से कम डबल बॉन्ड होना चाहिए। कम से कम एक डबल बॉन्ड लगा है, कहीं भी डबल बॉन्ड हो सकता है, बहुत सारे डबल बॉन्ड है, और तो भी हम उसको अल्कीन ग्रुप का ही कहेंगे। एक भी डबल बॉन्ड आ गया तो उसको क्या बोलेंगे? अल्कीन ग्रुप का। मतलब एक भी कंसिस्ट डबल बॉन्ड, इसीलिए डबल बॉन्ड रखिए। एक भी अगर डबल बॉन्ड आया है तो उस ग्रुप को हम लोग क्या बोल देते हैं? अल्कीन। और मीथेन नाम का चीज इसलिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि हाइड्रोजन दो डबल बॉन्ड नहीं शेयरिंग कर सकता है, डबल बॉन्ड नहीं बना सकता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि अगर एक कार्बन ला देंगे तो कितने कार्बन हो जाएंगे? 2, और 2 कार्बन के चेन को हम लोग बोलते हैं इथ ग्रुप, यानी कि इथीन। तो अब मीथेन तो नहीं बना लेकिन इथीन बन सकता है। इथ में अगर ENE जोड़ोगे तो क्या बन जाएगा? क्या बन जाएगा इसका नाम? इथीन। अब इथीन में 2 कार्बन है और दोनों कार्बन के बीच में क्या होना चाहिए? डबल बॉन्ड। और एक कार्बन के पास हम बोले थे कितने हाथ है? 4। तो 2 इधर बीजी, एक इधर एक इधर, कितना हो गया? 4 हाथ हो गया। तो यहाँ एक हाइड्रोजन दे देंगे, एक हाइड्रोजन यहाँ दे देंगे। इसके पास भी 4 हाथ, 2 यहाँ बीजी है और 2 बच गया, तो एक हाइड्रोजन यहाँ और एक हाइड्रोजन यहाँ। तो ये देखो कितने कार्बन? 2। टोटल हाइड्रोजन कितना हो गया? 4। तो इसका अगर आप मोलेकुलर फॉर्मूला लिखोगे तो क्या हो जाएगा? C2H4। किसका? इथीन का। तो इथीन पॉसिबल है लेकिन मीथेन नहीं पॉसिबल है। आया समझ में? तो इसको एक बार नोट करो। हम लोग अब पढ़ते हैं इसके 5 मेंबर्स के नाम, और उसके बाद बचा हुआ 5 मेंबर्स घर से बना के लाओगे। इसको जल्दी से लिख लो। चलो इसको ऊपर लगा देते हैं, H। ऐसे भी तो लिख सकते हैं। देखो 2 डबल बॉन्ड है यहाँ पे और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, तो 4 बॉन्ड इधर हो गया, 4 इसका भी हो गया। एक बॉन्ड पे कितने इलेक्ट्रॉन? एक बॉन्ड पे कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। याद रखना, एक बॉन्ड है इस पे 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग है। 2 बॉन्ड हो गया तो 4 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग है। मतलब ये 2 4 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग किए हैं, बचा हुआ 4 इलेक्ट्रॉन इधर से आएगा। कर लो इसको जल्दी से। अब हम लोग करेंगे कि अगर नेक्स्ट लिखते हैं हम लोग, और इसमें एक क्वेश्चन भी है कि अगर हम इसमें नाम जो लिख रहे हैं मीथेन, इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, तो इस सब में आपको एक बात ध्यान देना होगा, डबल बॉन्ड कहाँ लगाएंगे। हो गया? चलिए तो फर्स्ट 5 मेंबर्स का नाम देखते हैं हम लोग। फर्स्ट 5 मेंबर्स ऑफ अल्कीन। अल्कीन का फर्स्ट 5 मेंबर्स देखिए। तो इसमें आपको सबसे पहले सीरियल नंबर दिया है और यहां पे हम लोग लिख लेते हैं इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला। स्ट्रक्चरल फार्मूला, उसके बाद यहां पे कंडेंस फार्मूला, कंडेंस फार्मूला, और उसके बाद है मोलेकुलर फार्मूला। मोलेकुलर फार्मूला, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहला तो आपको मीथेन नाम का पॉसिबल ही नहीं है, तो इसमें सबसे फर्स्ट आएगा इथीन। कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, यहाँ एक हाइड्रोजन, यहाँ एक हाइड्रोजन लगा दीजिए, यहाँ एक हाइड्रोजन और यहाँ एक हाइड्रोजन। इसका कंडेंस फार्मूला क्या बन जाएगा? CH2 या H2C भी लिख सकते हैं इसको, डबल बॉन्ड CH2। अगर ऐसा दिख रहा है तो आपको समझ जाना है कि ये क्या है, अल्कीन फैमिली का है, इसका नाम क्या है, इथीन। मोलेकुलर फार्मूला क्या हो जाएगा? C2H2। कितने कार्बन? H4 हो जाएगा, H4, C2H4। तो वहां पे भी गलत हो गया ना, C2 नहीं, C2 और H4 है। ये सिर्फ इस बॉन्ड को डबल बॉन्ड लग गया। अब डबल बॉन्ड लग गया तो आपको समझ में आ जाएगा कि अल्कीन फैमिली का होगा। अब नेक्स्ट है प्रोपीन का। प्रोपीन में 3 कार्बन का चेन है। अब बोलोगे कि सर हमको मन कर रहा है यहां लगाने का, लगा सकते हो।
फर्स्ट और लास्ट में लगा सकते हो आप। अभी इसका नेमिंग जैसे बीच में लगाओगे तो नेमिंग चेंज हो जाएगा, यहाँ फर्स्ट या लास्ट में लगाओगे तो ये इस तरह सा एक तरह से एंड में ही होगा। तो यहाँ भी लगा सकते हो, आपको कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो यहाँ पे इसके कितने हाथ बीजी है? 2, एक लगा दिया हाइड्रोजन। क्या इसका नाम? अच्छा, इसका नाम हो जाएगा आपको इथिन, तो यहीं लिख देते हैं इथिन। इथिन 2 कार्बन दिखते ही आपको याद आ जाना चाहिए एथ, और डबल बॉन्ड देखते ही याद आ जाना चाहिए ENE, इथिन हो गया ये। अब यहाँ पे देखो इस पे 2, 1, 3 हाथ बीजी है तो कितना हाइड्रोजन लगेगा? 1। इसका कितना हाथ बीजी है? देखो 1, तो 3 यहाँ पे लगा देंगे तो यहां से आपको हो जाएगा, इसका कंप्लीट हो गया। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? प्रोपीन। इसका नाम हो जाएगा प्रोपीन। और यहाँ पे इसको अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हो H2C डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3। ये इसका कंडेंस फार्मूला हो गया। और आपको एग्जाम में ज्यादातर कंडेंस फार्मूला देता है, कंडेंस फार्मूला देता है और आपको बोला जाता है कि आप इसको कंप्लीट करके आइए। अब यहाँ पे इसका नाम क्या बन जाएगा? प्रोपीन। और प्रोपीन का यहाँ पे मोलेकुलर फार्मूला अगर लिखते हो तो कितने कार्बन है? 3 कार्बन। कितने हाइड्रोजन है? 2, 3 और 3 6, यानी कि C3H6 हो जाएगा। इसी तरह से ब्यूटीन का लिखेंगे। ब्यूटीन में कितने कार्बन? 4 कार्बन का चेन होगा, ठीक है। अब इसमें कितना बॉन्ड हो जाएगा? यहाँ से डबल बॉन्ड, यहाँ पे सिंगल सिंगल। अब यहाँ पे देखो 2 हाथ बीजी, कितना बचा है? 2, तो 2 जगह पे हाइड्रोजन दे दीजिए। इसका कितना हाथ बीजी है? 3। कितना हाइड्रोजन देना होगा? और इसका कितना बीजी है? 2। तो 2 हाइड्रोजन यहाँ लगा दीजिए और यहाँ 3 देना होगा। अब इसका नाम हो जाएगा ब्यूटीन। समझ में आया ना? ब्यूटी नहीं, ब्यूटीन। अब इसको अब इसको कैसे लिखेंगे? H2C डबल बॉन्ड CH2 CH3। मोलेकुलर फॉर्मूला बता दो। 4 कार्बन, कितने हाइड्रोजन? 3, 5, 2, 7, 1, 8, यानी कि C4 और H8। अब इसी तरह से चलते चला जाएगा। तो आप इसके बाद वाले फैमिली मेंबर्स को आप बना सकते हो, बना सकते हो कि नहीं? 2, ये 3rd नंबर है, सीरियल नंबर है, ये नंबर ऑफ कार्बन्स नहीं समझ आना। आया समझ में? तो इस तरह से हम लोग इसको कर सकते हैं। तो इसको लिख लो। अब एक बताइए, यहाँ पे ध्यान दीजिए कि अगर इसको जनरल फार्मूला हम लोग अल्कीन का बनाना चाहे तो कितना कार्बन? यहाँ 2 कार्बन है तो देखो हाइड्रोजन बढ़ रहा है इसके डबल से। 3 था तो 6 हो गया, 4 था तो 8। इसी तरह से अगर 10 रहेगा तो हाइड्रोजन कितना हो जाएगा? 20। आया समझ में? यानी इसको ऐसा बोल सकते हैं N और H के जगह पे इसका डबल 2N, यानी कि अल्कीन का फॉर्मूला यहाँ पे क्या आ जाएगा? अल्कीन का जनरल फॉर्मूला आ जाएगा CnH2n। ये इसका जनरल फॉर्मूला हो गया, जनरल फॉर्मूला ऑफ अल्कीन CnH2n। अब ये आपको दिख जाए ना, सुनो ध्यान से। एक मिनट आगे एक वाला से देखने दीजिए। CnH2n दिख जाए, डबल दिख जाए तो आप समझ लीजिएगा किस फैमिली का है? अल्कीन फैमिली का। अच्छा एक क्वेश्चन है, क्या ये होमोलोगस सीरीज को फॉलो कर रहा है? Yes, sir. करके देख लो। नो सर, ये करके देखो, इसमें से इसको माइनस करोगे CH2 जरूर आएगा। कर रहा है। होमोलोगस सीरीज सब फॉलो करेगा, जितना भी हम लोग पढ़े हैं वो सारे। क्या कह रहा है? हो गया सर आज का वीडियो हो गया। लिखो जल्दी। बोल दीजिए सर। 8 वाला नहीं। छोटा वीडियो है। हाँ छोटा में थोड़ा थोड़ा पड़ेगा सब, उसमें से कट करना होगा। सबको सर एक बार वन शॉट बना दीजिएगा, सबको ऐड कर दीजिएगा। नहीं सर, सबको ऐड कर दीजिएगा, तब अच्छा हो जाता है कंप्लीट चैप्टर। एक साथ कर सब है ना, वन हाँ। शॉट देखना चाहता रहता है। अच्छा हाँ तो कर देंगे, अलग से नहीं, इसी सबको ऐड कर दीजिएगा बस हो गया। एग्जाम टाइम में कराएंगे ऐसे भी। हो गया ये? यस सर। इस जितना पढ़ा रहे हैं इसमें से देखो क्या आ रहा है। कल वैसे बिहार बोर्ड का है 12th का एग्जाम। आज तो मैथ्स है, कल फिजिक्स है, आज मैथ्स है। 10 बजे से होगा।